आपने भी कई बार संकल्प लिया है कि अब मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर वही गलती हो गई, फिर पछतावा, फिर भगवान से माफ़ी और फिर नया संकल्प और फिर यही चक्र। अगर यह आपकी कहानी है तो आज का वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको डांटने नहीं आया, मैं आपको समझाने आया हूँ कि बार बार ब्रह्मचर्य टूटने का असली कारण क्या है और इससे बाहर कैसे निकला जाए। दोस्तों, अधिकांश लोग सोचते हैं कि उनकी सबसे बड़ी समस्या इच्छा शक्ति की कमी है, लेकिन सच यह है समस्या केवल इच्छा शक्ति की नहीं बल्कि अपनी आदतों और वातावरण की भी है। अगर दिन भर मोबाइल, बिना उद्देश्य के स्क्रॉल, देर रात तक जागना और खाली समय, तो मन में भटकने की संभावना बढ़ जाती है। ब्रह्मचर्य केवल ना करने का नाम नहीं है, यह अपने पूरे जीवन को अनुशासित करने का अभ्यास है। ब्रह्मचर्य टूटने के 5 कारण हैं। पहला कारण है मोबाइल का गलत उपयोग। हर समय उत्तेजक कंटेंट देखना मन को बार बार उसी दिशा में ले जाता है। दूसरा है खाली समय। जब जीवन में लक्ष्य नहीं होता है तो मन छोटी छोटी इच्छाओं में उलझ जाता है। तीसरा है अनुशासन की कमी। देर रात तक जागना, सुबह देर से उठना, अनियमित दिनचर्या, ये सब आत्मसंयम को कठिन बना सकते हैं। चौथा कारण है गलत संगति। जिस वातावरण में आप रहते हैं उसका असर आपकी सोच पर पड़ता है। पांचवा कारण है एक गलती के बाद हार मान लेना। यह सबसे बड़ी गलती है। एक असफल दिन का मतलब यह नहीं कि पूरी यात्रा समाप्त हो गई। इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सुबह उठते ही मोबाइल नहीं, प्रार्थना, ध्यान और व्यायाम करो। रोज कम से कम 45 मिनट एक्सरसाइज करो। अपना गोल लिखो। जिसका लक्ष्य बड़ा होता है उसका ध्यान भी मजबूत होता है। अगर कभी गलती हो जाए तो खुद को दोष देने के बजाय कारण समझो, सीखो और फिर से शुरुआत करो। 10 मिनट ध्यान मन को शांत करना भी अभ्यास से आता है। याद रखो, ब्रह्मचर्य की यात्रा में जीत उसी की होती है जो हर बार गिरकर फिर उठता है। आत्मसंयम कोई एक दिन की उपलब्धि नहीं, यह रोज किया जाने वाला अभ्यास है। आज से एक छोटा संकल्प लो, मैं हार नहीं मानूंगा। अगर यह वीडियो आपकी मदद करे तो इसे अपने दोस्तों को जरूर पहुंचाना जो इस संघर्ष से गुजर रहा है। और अगर आप ऐसी ही मोटिवेशन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।